जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का जो एक टॉपिक है वो बायोलॉजी का है और उस पर डिस्कस करूँगी। और ये जो टॉपिक है वो है पुष्प के पार्ट, जो कि मैंने पहले से ही देखिए पुष्प की संरचना मैंने पहले से ही बना रखी है। और इसको मैं अगर समझा दूँगी, आप अगर इस चीज़ को समझ लेंगे पुष्प के पार्ट, तो ये जो चीज़ मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है ये आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये चैप्टर है वो है सेकेंड चैप्टर का टॉपिक। तो ये हमारा टॉपिक है पुष्प के पार्ट। देखिए मैंने बना रखा है। पहले मैंने ये देखिए पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। मेन पार्ट जो होता है 4 पार्ट होता है। जो बाहरी जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है वो सामूहिक रूप से होता है। कैलिक्स को हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल। जो कैलिक्स है वो सामूहिक रूप से है दल। लेकिन जो ये सेपल्स है, मैंने लिखा है सेपल्स जो है इकाई संरचना होती है। मतलब अगर एक टुकड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। लेकिन जब ढेर सारे मिला लेंगे सामूहिक रूप से तो उसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स। तो बाह्य दल और उसके समूह को बाह्य दल पुंज, सेपल, और उसके समूह को कैलिक्स बोलेंगे। उसके बाद एक आंतरिक संरचना और होती है जिसको बोलते हैं पेटल्स। देखिए ये जो मैंने बना रखा है ये क्या है? पेटल्स। पेटल्स जो होता है वो होता है रंगीन। पेटल्स का कार्य होता है कीट पतंगों को अपने ओर आकर्षित करना। ये क्या होते हैं? जो पुष्प का कलर वाला पार्ट होता है, जो हमको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वो वाला पार्ट क्या होता है? पेटल्स का होता है। उसको क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। पेटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दल। तो ये देखिए ये मैंने बना रखा है, ये दल है। अगर हम एक की बात करते हैं इसको क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। लेकिन हम अगर सामूहिक रूप से बात करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। कोरोला को हिंदी में क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। तो दल पुंज का कार्य होता है कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना और फूल को एक अच्छा आकर्षण रंग प्रदान करना। और इसका एक इकाई संरचना को दल बोलते हैं, इंग्लिश में पेटल बोलते हैं। और इसकी सामूहिक रचना को कोरोला बोलते हैं, हिंदी में दल पुंज बोलते हैं। अब आता है पुष्प का जो मेन स्ट्रक्चर होता है जिससे वो जनन कर सकता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए ये वाला, जैसे देखिए ये वाले जो बना रखा है ये वाला होता है मेल का स्ट्रक्चर। क्या होता है? पुमंग जिसे बोलते हैं। और ये वाला होता है फीमेल स्ट्रक्चर। तो देखिए ये मेल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। क्या होता है? एंड्रोसियम। अगर मैं यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की बात करूँ तो इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम बोलेंगे। एंड्रोसियम के भी दो दो या 3 पार्ट होते हैं। जैसे अगर 2 पार्ट की अगर मैं बात करूं तो केवल फिलामेंट और एंथर। लेकिन 3 कहीं कहीं किताबों में 3 पार्ट लिखा होता है जहां पर ये जुड़ा होता है। देखिए आपस में जहां ये जुड़ा होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। कहीं पर ये इसका वर्णन रहता है, कहीं पर नहीं रहता है। तो देखिए जो मेल वाला पार्ट होता है इसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। सामूहिक रूप से एंड्रोसियम बोलेंगे। ये वाला मिला लूँ, ये वाला मिला लूँ, और सारे होंगे उसको एंड्रोसियम बोलेंगे। लेकिन मैं अगर एक की बात करूं उसको क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। स्टेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। ये इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ये जो संरचना है लंबा सा, ये क्या है? फिलामेंट है। और ये जो है ये क्या है? एंथर है। एंथर में ही क्या पाए जाते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परागकोश। और परागकोश में ही क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और ये जहाँ से फिलामेंट और एंथर जुड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं। तो स्टमन के 3 पार्ट, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। अब आता है क्या? जो फीमेल स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रक्चर को अगर सामूहिक रूप से बात करें तो गाइनोसियम या कार्पेल बोलते हैं, जायांग या अंडक बोलते हैं। अगर हम अकेले की बात करें मतलब इकाई संरचना की बात करें उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो इकाई संरचना को स्त्री केसर, इंग्लिश में पिस्टिल। अगर हम सामूहिक रूप से बात करते हैं तो उसको गाइनोसियम, जायांग या कार्पल, जिसको हिंदी में अंडक बोलते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देखिए जो ऊपर का फूला हुआ भाग होता है, ये देखिए मैंने ये फूला हुआ भाग बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं।
स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये जो ऐसे सुराही नुमा संरचना जो लंबी सी बनी हुई है इसको स्टाइल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। और ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ये जो मैंने बना रखा है इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांड। तो देखिए, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और ये स्टिग्मा जो है ये फूला हुआ है, लेकिन इसका कार्य जो होता है वो होता है परागकण जो होते हैं। देखिए, मैंने ये परागकण यहाँ पर बना रखे हैं। ये परागकण को अपनी ओर मतलब अपने में इकट्ठा होने देता है। इसकी जो संरचना होती है ना वो खुरदुरी होती है, जिससे परागकण आकर उसमें रह सके। तो देखिए, जो फीमेल पार्ट होता है वो गाइनोसियम सामूहिक रूप से, अगर इकाई रूप से बोले तो पिस्टिल। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो फूल के 4 पार्ट हो गए, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पुष्प की संरचना। एक बार आप इसके जो नेम है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। एक बार आप लर्न कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।